Hello to everyone and welcome to Classes by Vijayata. Our today's topic is influences on e-buying. E-buying, जब भी कोई e-commerce पोर्टल पे बाइंग करता है, कोई भी खरीदारी करता है, तो उस वक्त क्या फैक्टर्स होते हैं जो उसके डिसीजन मेकिंग को इफेक्ट करते हैं. इट इज अ टॉपिक अंडर कंज्यूमर बिहेवियर एंड इन कंज्यूमर बिहेवियर सिंस मार्केटिंग 4.0 में आप देख रहे हैं कि हम नॉर्मल ट्रेडिशनल ब्रिक एंड मोटार बिजनेस से वी आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स डिजिटल इकोनॉमी, वी आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स ई-कॉमर्स. ई-कॉमर्स का क्रेज बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है. तो एज अ कंज्यूमर बिहेवियर स्टूडेंट और एज अ मार्केटर यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस स्पेयर ऑफ मार्केट ऑल्सो, जिसमें कि एक कंज्यूमर जब भी किसी ई कॉमर्स पोर्टल पे होता है, कभी वेबसाइट पर होता है, तो उस समय क्या क्या फैक्टर्स हैं जो उसके डिसीजन मेकिंग को इफेक्ट करते हैं. So let's see what are the different factors that will affect the business or that will affect a e-commerce site when any e-buyer is there on their website or a koi bhi e-buyer. What are the factors that will influence his or her decision making at the time of buying? तो बहुत सारे फैक्टर्स, आपको बहुत सारे बबल्स दिख रहे होंगे और यकीन मानिए अगर इसमें से कोई भी बबल आपका फटा हुआ कोई भी बबल आपने फोड़ दिया तो आपके ई बायर, आपके कस्टमर आपके वेबसाइट से चले जाएंगे. जितना आसान है ई कॉमर्स पोर्टल पे कस्टमर्स को लाना, उतना ही आसान है उन्हें खोना. तो लेट्स सी व्हाट आर द डिफरेंट थिंग्स दैट विल इन्फ्लुएंस अ ई बायर एन ई बायर. सॉरी, सबसे पहली चीज है ऑनलाइन रिव्यूज. आप जब भी किसी ई कॉमर्स पोर्टल पे होते हैं, आप अमेजोन पे शॉपिंग कर रहे हो, आप मिंत्रा पे हो, आप बेवकूफ.com पे हो, आप किसी भी वेबसाइट पर हो और जहां पर आप कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, और खासकर जब आप कोई प्रोडक्ट पहली बार खरीद रहे हैं या फिर अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है उस प्रोडक्ट के साथ, पहले से आपका कभी भी एक्सपोजर नहीं रहा, आपने कभी उस प्रोडक्ट को यूज नहीं किया, तो हमारी कोशिश होती है, इवन जब आप ट्रेडिशनल मेथड्स में बाइंग कर रहे होते हैं, किसी दुकान में जाके शॉपिंग कर रहे होते हैं, तो वहां पे भी आप उसके पहले उस प्रोडक्ट के बारे में रिसर्च करते हैं. कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में जो सेकंड स्टेज होता है, जब हम इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं प्रोडक्ट के बारे में, उसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसमें कि हम अदर बायर्स जो कि पहले से जिन्होंने इस प्रोडक्ट को खरीदा होता है, उनके एक्सपीरियंस के बारे में जानना चाहते हैं. ऑनलाइन ये बहुत आसान है. बाय by watching, by reading all the reviews that customers have given. बहुत सारे वेबसाइट्स होते हैं जो अपने कस्टमर्स के टेस्टिमनी अपने वेबसाइट पे अपलोड करते हैं. बहुत सारे ई कॉमर्स पोर्टल्स होते हैं जो रिव्यू का प्रॉपर एक पोजीशन देते हैं और हर एक बाइंग के साथ आपसे वो रिव्यू डिमांड करते हैं, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने रिव्यूज दीजिए. हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, आपने यूज किया तो आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा. और ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट में, ORM में, ऑनलाइन रिव्यूज बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करते हैं. तो ऑनलाइन रिव्यूज आपके बहुत अच्छे होते अगर हैं, तो आपके पास कस्टमर्स को लाना, रिटेन कर पाना, ये बहुत आसान हो जाता है. आपका ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट का काफी आसान हो जाता है. लेकिन अगर आपके ऑनलाइन रिव्यूज नहीं है या फिर बहुत कम है या नेगेटिव है, स्टार्स देते हैं ना 1 2 3 4 5, तो किसी चीज की रेटिंग स्टार्स अगर कम है तो फिर कस्टमर क्या करते हैं, वो स्क्रॉल करके दूसरे प्रोडक्ट की तरफ चले जाएंगे. तो ऑनलाइन रिव्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है ई कॉमर्स में, ई बाइंग में. उसके बाद दूसरा होता है आपका उनका यूजर एक्सपीरियंस. किसी भी वेबसाइट पे ऑन साइट यूजर एक्सपीरियंस कस्टमर का कैसा है. कोई भी वेबसाइट का यूजर एक्सपीरियंस बेसिकली वो उसी तरह का माहौल पैदा करता है जैसे कोई ट्रेडिशनल ब्रिक एंड मोटार स्टोर में कोई कस्टमर जब उस स्टोर में एंटर करता है, जिसको कि हम अगर आप सर्विस फेयर कह सकते हैं, सर्विस स्केप कह सकते हैं उनका, जैसे ही एम्बियंस कह सकते हैं. जिस भी स्टोर में आप जाते हैं वहां पे चीजों को डिस्प्ले कैसे किया है, कैसे लोग आपके साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, कैसे आपका सर्विस ब्लूप्रिंट है, ये सब आपका यूजर एक्सपीरियंस का हिस्सा है. तो जब आप ऑनलाइन होते हैं तो ऑनलाइन भी ऑन साइट यूजर एक्सपीरियंस होता है. और हर एक साइट, हर एक ई कॉमर्स वेबसाइट, हर एक ई कॉमर्स पोर्टल एक दूसरे से अपना यूजर एक्सपीरियंस डिफरेंट रखता है. और हर एक ये एडवाइजेबल भी है कि हर एक ई कॉमर्स वेबसाइट का यूजर एक्सपीरियंस आपके लिए डिफरेंट हो, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा ओवरवेलमिंग हो, बहुत ही ज्यादा सूदिंग हो, बहुत आराम से आपको जो चीज चाहिए आप वहां तक एक्सेस कर पाए.
बहुत डिफिकल्ट अगर आप अपने कस्टमर्स के लिए बना देंगे कोई भी चीज सर्च करना, कोई भी चीज परचेज करना, तो वहां पे क्या होता है, कस्टमर आपके वेबसाइट को छोड़ के तुरंत दूसरी जगह चले जाएंगे। लॉयल्टी बहुत डिफिकल्ट है ई कॉमर्स में। तो ये लॉयल्टी मेंटेन रखे, उसके लिए ऑन साइट यूजर एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऑन साइट यूजर एक्सपीरियंस में आपका, जैसे आपका वेबसाइट है, उसको लोड होने में कितना टाइम लग रहा है। आप लोड होते के साथ आप कहीं उससे साइन अप तो नहीं मांगते कि नहीं पहले आप साइन अप करवा लो, उसके बाद ही आप देख सकते हैं। ये बिल्कुल वैसा है कि दुकान में पहले एंट्री से पहले आप पूरा अपना आई कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड जमा करो, उसके बाद ही अंदर जा सको। तो क्या आप किसी भी स्टोर में जाना चाहेंगे जहाँ पे एंट्री से पहले ही आपसे आधार कार्ड और आपके पूरे पर्सनल डिटेल्स मांगे जाए, उसके बाद ही आपको स्टोर में एंटर कराया जाए? तो वो चीज काफी मतलब बुरा एक्सपीरियंस हो सकता है किसी कस्टमर के लिए। आप सिर्फ सिंगल सेलर नहीं है उस प्रोडक्ट के, बहुत सारे सेलर्स हो सकते हैं। तो उस केस में आपके स्टोर को छोड़ के दूसरे स्टोर पे जाना कस्टमर बहुत इजी, उसके लिए वो इजी ऑप्शन हो जाता है, अनलेस यू आर सेलिंग समथिंग वेरी यूनिक। तो वैसा ही ई कॉमर्स पोर्टल में भी होता है। आप जैसे ही वेबसाइट लोड हुआ, लोड होने में टाइम लग रहा है, आप जैसे ही अब बंदे ने कोई भी प्रोडक्ट को देखना स्टार्ट किया, सबसे पहले आपने पॉपअप कर दिया कि साइन अप करो, उसके बाद आप जा सकते हो। साइन अप भी है तो बार बार अब बंदे को अपना वेबसाइट का, मतलब उसने जो लॉगिन आईडी पासवर्ड रखी है उसको याद रखने की जरूरत है। आपने उसमें भी बहुत डिफिकल्ट क्रेडेंशियल्स लगा रखे हैं कि नहीं आपको अल्फा न्यूमेरिक होनी चाहिए, 8 डिजिट होना चाहिए और कॉम्बिनेशन होना चाहिए, इतना मतलब डिफिकल्टी लेवल उसका बढ़ाएंगे तो वो आपके साइट को छोड़कर चला जाएगा। तो यूजर एक्सपीरियंस को थोड़ा इजी रखिए, थोड़ा एक्सेसिबल रखिए चीजों को, और साथ साथ लेकिन उसको सेफ भी रखना है। दैट विल सी अनदर पॉइंट इज देयर, सेफ्टी तो है ही, लेकिन यूजर एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ईज होना चाहिए। फिर आपका सोशल मीडिया प्रेजेंस। आज के टाइम में एक कहा जाता है, एक बहुत ही पॉपुलर कहावत है कि अगर आपको किसी को मर्डर करके उसकी बॉडी को दफनाना है तो उसके गूगल, मतलब किसी भी सर्च इंजन के सेकंड पेज पे उसको ला दो। मतलब उसका प्रेजेंस, अगर ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं है, आपने फर्स्ट टाइम सर्च करा और अगर आपका वेबसाइट उस पे दिख नहीं रहा फर्स्ट पेज पे, तो कोई भी सेकंड पेज पे नहीं जाता। तो आपका सोशल मीडिया प्रेजेंस, आप ऑनलाइन दिखने चाहिए, आपकी विजिबिलिटी काफी हाई होनी चाहिए। आप हर जगह जब तक दिखेंगे नहीं तब तक आप अपनी प्रेजेंस बना नहीं पाएंगे अपने कंज्यूमर के दिमाग में। तो आपकी सोशल मीडिया प्रेजेंस होनी चाहिए, आप अक्रॉस चैनल 360 डिग्री सोशल मीडिया प्रेजेंस अपनी रखनी पड़ेगी आपको। और सोशल मीडिया प्रेजेंस में आपको सोशल मीडिया कैलेंडर्स का काफी ध्यान रखना पड़ता है कि अगर कोई होली मना रहा है तो आप उसके साथ होली मना ले, कोई दिवाली मना रहा है तो आप साथ दिवाली मना ले, और अगर दुनिया वर्ल्ड अर्थ डे मना रही है तो आप भी मना ले, वाटर डे मना रही है तो आप भी मना ले। तो ये सोशल मीडिया प्रेजेंस रखना कि आप उनके साथ कनेक्टेड हैं, यू आर विद देम, ये फील लाना बहुत जरूरी है। तो आपकी वेबसाइट की, आपकी ई कॉमर्स पोर्टल की सोशल मीडिया प्रेजेंस होनी चाहिए। आपके एनालिटिक्स, एनालिटिक्स मींस नंबर्स, आपके नंबर्स बहुत सारी चीजें आपके लिए बोल सकते हो। और आज के टाइम में, पहले कहते थे ना पिक्चर स्पीक्स 1,000 वर्ड, आज नंबर्स 1,000 से भी ज्यादा, मतलब आप समझ लो 2 to the power 20, 30, 40 टाइम्स वो ज्यादा बात कर सकते हैं आपसे। तो आज के टाइम में एवरीथिंग कैन बी डिफाइंड इन नंबर्स। और एनालिटिक्स, डेटा साइंस आपको हेल्प करता है अपने कंज्यूमर को समझने में। आप किसी भी, इवन आप फेसबुक पे चले जाएं, आपका वेबसाइट है, आपका ई कॉमर्स पोर्टल है, हर जगह आपके पास एक एनालिटिक्स सेक्शन होता है। एनालिटिक्स सेक्शन में आपको बताया जाता है, उसमें आपको एकदम क्लियरली पता चलेगा कि आपके कौन से कंज्यूमर आते हैं, किस तरह का। इवन जैसे मान लीजिए अगर आपका यूट्यूब पे एक चैनल है तो आपको वो भी पता चलेगा कितने तरह के कंज्यूमर आ रहे हैं, मेल आते हैं, फीमेल आते हैं, किस टाइम में वो आपका वीडियोस देख रहे होते हैं। या अगर आपका ई कॉमर्स पोर्टल है तो कौन सा कीवर्ड है जिसपे सबसे ज्यादा सर्च कर रहे हैं लोग, आपका कॉस्ट पर माइल क्या है, सीपीएम क्या चल रहा है, आपने सीटीआर क्या है आपकी, इन सारी चीजों को आप आराम से चेक कर सकते हैं। और आप एनालिटिक्स के हेल्प से आप अपने कंज्यूमर को उसके कंज्यूमर फनल, उसके कंज्यूमर जर्नी में काफी ज्यादा हेल्प कर सकते हैं और बहुत अच्छे से असिस्ट कर सकते हैं। तो एनालिटिक्स पे काफी फोकस करने की जरूरत होती है किसी भी एक ई कॉमर्स पोर्टल को, तभी वो अपने कंज्यूमर को इन्फ्लुएंस कर सकता है। अगर आप एनालिटिक्स पे ध्यान नहीं देंगे, अगर आप कुकीज
ट्रैप करने पे ध्यान नहीं देंगे, आप कंज्यूमर का बिहेवियर नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे। और अगर आपको बिहेवियर आइडेंटिफाइड होगा, तभी आप उसको जान सकेंगे कि वो किस टाइप के एड्स देखता है, किस टाइप की चीजों में उसका इंटरेस्ट है। तो अगर आप इस चीज को प्रॉपरली जानेंगे, तभी आप अपने प्रोडक्ट को प्रॉपरली उसके दिमाग में पोजीशन कर पाएंगे। तो एनालिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है ई बाइंग में। उसके बाद फिनेंशियल रिस्क। भाई सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो ई कॉमर्स के साथ हमेशा से रहा है, और आज भी हम नहीं कह सकते कि ये रिस्क खत्म हो गया, वो है साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी में जो एकदम सबसे प्रोमिनेंट है, वो है फिनेंशियल फ्रॉड्स। फिनेंशियल रिस्क ई कॉमर्स वेबसाइट पे होता ही होता है, और बहुत एकदम सिक्योर करने के बावजूद भी बहुत बार लोग बहुत सारे साइबर क्राइम, साइबर फ्रॉड्स, फिशिंग, स्निफिंग, इन सारी चीजों के शिकार हो ही जाते हैं। तो फाइनेंशियल रिस्क कंज्यूमर्स को होता है, और ये फाइनेंशियल रिस्क आप बहुत सारे सिक्योरिटी पैरामीटर्स को यूज करके अपने वेबसाइट पे कंज्यूमर को इसका भरोसा दिला करके आप उनको जीत सकते हैं। जैसे आपका एसएसएल सर्टिफाइड है, आपका जो वेबसाइट है, जो डिजिटल पेमेंट आपने अपने वेबसाइट पे लगा रखा है, वो आपके कहीं कार्ड डिटेल को कैश तो नहीं करती, उसको रिकॉर्ड तो नहीं करती, उसको किसी के साथ शेयर तो नहीं करती। इन सारी चीजों का सर्टिफिकेशन आपको अपने वेबसाइट पे जरूर लगाना पड़ता है, ताकि कंज्यूमर आपके ऊपर भरोसा कर सके, वो ट्रस्ट बिल्डिंग हो सके। तो फिनेंशियल रिस्क, अगर किसी वेबसाइट में कंज्यूमर को लगता है कि नहीं थोड़ा भी फिनेंशियल रिस्क है मेरे को, मुझे लगता है कि नहीं ये बंदा पैसा लेगा और मेरा सामान भी नहीं आएगा, और पता चला दूसरे दिन मेरे क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड मेरे अकाउंट से पैसे निकल गए, तो ये रिस्क अगर उसको कहीं से भी, आपके वेबसाइट से, आपके यूजर एक्सपीरियंस से अगर उसको ऐसा फील आता है, तो यू विल लूज योर कस्टमर। तो फाइनेंशियल रिस्क को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए, और ये बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है कस्टमर के ऊपर। दूसरा होता है प्रोडक्ट रिस्क। उसके बाद जो है प्रोडक्ट रिस्क, एक बहुत इनिशियली फ्लिपकार्ट का एक एडवर्टीजमेंट आता था कि जिसमें दो बच्चे हस्बैंड वाइफ बनते हैं और आपस में बात करते हैं, और जो हस्बैंड होता है वो कहता है कि क्या सिर्फ फोटो देख करके हम सामान ऑर्डर करेंगे? फोटो देख करके सामान कैसे ऑर्डर कर सकते हैं? हमें ट्रेडिशनली हमें आदत है कि कोई भी चीज हम खरीदते हैं तो उसको बहुत तोल मोल, उसको पूरे अच्छे तरह से घुमा, उसकी पूरी 360 डिग्री इवेल्युएशन करने के बाद ही हम उसको खरीदते हैं। लेकिन अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे होते हैं जब, तो ऑनलाइन शॉपिंग में प्रोडक्ट के पिक्चर्स ही आप देख सकते हैं। तो पिक्चर्स देख करके खरीद रहे हैं, मतलब यहाँ कस्टमर के पास एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट रिस्क है। और पहले भी ऐसा होता है, और अभी भी बहुत बार आप जब बिग बिलियन सेल वगैरह आता है, तो उस वक्त भी बहुत सारे लोगों के आप कंप्लेन सुनते होंगे, या फिर बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे लिखा आता है कि हमने ऑर्डर कुछ और किया था, आया कुछ और, कलर कुछ और दिख रहा था, अभी कलर कुछ और दिख रहा है, क्वालिटी प्रॉपर नहीं है। तो अगर किसी वेबसाइट का एक बार का एक्सपीरियंस भी अगर बंदे का ऐसा हो जाए कि उसने ऑर्डर कुछ और किया था और उसके बाद कुछ और आ गया, तो वहां पे क्या होगा कि आप इमिडिएटली उस कस्टमर को भी लूज करते हो, उस साथ साथ वो 5-10 आदमी को तो बोल जरूर देगा कि भाई मेरा किसी का, क्योंकि क्या है ना, आप अगर देखें तो लोग नेगेटिविटी बहुत जल्दी प्रमोट करते हैं, और पॉजिटिव चीजें भले अपने तक रख ले, नेगेटिव बहुत ज्यादा बहुत जल्दी प्रमोशन होता है। और खासकर ऑनलाइन शॉपिंग में आपका जो ओआरएम है, ये इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, आपका ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट। अगर इस चीज पे आपने ध्यान नहीं दिया, और अगर आपका कोई भी प्रोडक्ट अगर स्प्रूसियस है, या फिर वो क्वालिटी स्टैंडर्ड को एडहेयर नहीं करता, या फिर कुछ ऑर्डर कुछ और हुआ था गया कुछ और, ऐसा कुछ भी तरह का रिस्क अगर कंज्यूमर को लगता है कभी भी, तो फिर आपके वेबसाइट पे वो नहीं टिकने वाला, वो आपके पोर्टल पे नहीं टिकने वाला। वो एक तो जाएगा, और 7-10-12 कस्टमर्स भी आपके ले ही के जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें, कंज्यूमर प्रोडक्ट रिस्क से बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है। उसके बाद होता है कन्वीनियंस रिस्क। कन्वीनियंस कन्वीनियंस है कि जैसे मान लो कि भाई हमने ऑर्डर कर लिया, हमने सामान मंगा लिया, अब सामान लेने के लिए मुझे कहीं और जाना है, मुझे जा करके लेना है, या मुझे खुद उसकी ट्रैकिंग करनी है, या 20 दिन के बाद मेरा प्रोडक्ट आने वाला है, मुझे एक स्पीड पोस्ट का नंबर मिल गया, अब मुझे ट्रैक करते रहना है, या कोई भी लोकल कुरियर का नंबर मिल गया, अब मैं ट्रैक कर रही हूँ, तब जाके वो प्रोडक्ट मेरे पास आता है। या फिर हमने कोई रिटर्न लगाना है, तो रिटर्न लगाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा कुरियर ऑफिस, अपने प्रोडक्ट को लेके पैकिंग करके खुद जाके पहुंचाना है। तो वैसे में क्या होता है कि हमारा जो कन्वीनियंस, हम ऑनलाइन शॉपिंग पे गए ही क्यों होते हैं? ताकि हमारा कन्वीनियंस का फैक्टर उसमें बहुत वो मेजर रोल प्ले करता है, कन्वीनियंस के लिए ही जाते हैं। तो अगर किसी कस्टमर को ऑनलाइन में भी अगर उसको कन्वीनियंस नहीं होती है चीजों की, तो फिर वो आपके वेबसाइट पे थोड़ा मुश्किल हो सकता है उसको। तो ई बाइंग एक्सपीरियंस में कन्वीनियंस रिस्क एक मेजर रोल प्ले करेगा। अगर आपको कस्टमर को सारी सुविधाएं देने की जरूरत पड़ती है,
जब भी कोई ऑनलाइन शॉपिंग पे होता है। नॉन डिलीवरी, प्रोडक्ट ऑर्डर करा और प्रोडक्ट पहुंचा ही नहीं, काफी दिनों तक पहुंचा ही नहीं, उसके बाद फिर ऑर्डर कैंसिल हो गया या फिर वेबसाइट का कुछ पता ही नहीं चल रहा, हम कॉल सेंटर पर कॉल कर रहे हैं, कोई फोन नहीं उठा रहा। ऐसा बहुत सारे वेबसाइट्स के साथ होता है, बहुत सारे ई कॉमर्स पोर्टल के साथ होता है। तो अगर जहां पे भी ऐसा होता है, यू इमीडिएटली लूज अ कस्टमर। तो नॉन डिलीवरी नहीं होनी चाहिए। आप अपने सप्लाई चेन मैनेजमेंट को बहुत ध्यान से ट्रैक करने की जरूरत होती है किसी भी ई कॉमर्स पोर्टल ओनर्स को। रिटर्न पॉलिसी, आजकल रिटर्न पॉलिसी लिखना तो एकदम मैंडेटरी है ही। किसी भी ई कॉमर्स पोर्टल पे आपको रिटर्न पॉलिसी एकदम क्लियरली मेंशन करनी। इवन यू आर सेलिंग अ प्रोडक्ट थ्रू फेसबुक मार्केट प्लेस और इवन ड्रॉप शिपिंग कर रहे हो, मीशो पे ट्रेड कर रहे हो, इस तरह के प्लेटफॉर्म पे या अमेजोन पे हो, या किसी भी इन्वेंट्री या किसी भी मार्केट प्लेस मॉडल को डील कर रहे हो, आपको एकदम क्लियरली अपनी रिटर्न पॉलिसी लिखनी है। और रिटर्न पॉलिसी ऐसे भी नहीं है कि जैसे कि हम शेयर्स खरीदने के टाइम एकदम छोटा छोटा था ना, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, वैसा नहीं लिखना होता है। प्रॉपरली उसके लिए आपको एक कॉलम बनाना है और उसको प्रॉपरली लिखना है। लेकिन ये भी है कि आपके कंज्यूमर आप उसको कभी भी पढ़ने वाले नहीं है। तो आप इस रिटर्न पॉलिसी में आपको अपनी रिटर्न पॉलिसी को हाईलाइट करने की जरूरत है, ताकि कस्टमर अच्छे से आपकी रिटर्न पॉलिसी को समझ सके। और बहुत सारे वेबसाइट आप ई कॉमर्स पोर्टल को देखेंगे, वो अपने प्रोडक्ट्स के जगह पे अपनी रिटर्न पॉलिसी से ही अपने आप को डिफरेंशिएट करते हैं। नो क्वेश्चन आस्क्ड, 20 days रिटर्न, नो क्वेश्चन आस्क्ड, 30 days रिटर्न, नो क्वेश्चन आस्क्ड, कंप्लीट रिफंड, इस तरह के बहुत सारे आपको वेबसाइट्स मिलेंगे, बहुत सारे ई कॉमर्स पोर्टल्स मिलेंगे, बहुत सारे आपको आजकल एडटेक में बहुत सारे कोर्सेज जो सेल हो रहे हैं, उसके साथ लिख के आता है कि अगर आप 10 दिन अपने क्लास को करिए, इफ यू डू नॉट लाइक दिस यू रिटर्न, आप अपना रिफंड ले सकते हैं। तो रिटर्न पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी, और ई कॉमर्स में तो खासकर, कि हमने जो मंगा लिया हमें पसंद भी नहीं, हमने बिना देखे खरीदा था और अब वो वापस भी नहीं हो सकता, और वापस होगा तो पैसा वापस नहीं होगा, हमको वापस से उसी जगह से खरीदना होगा। इस तरह के टर्म एंड कंडीशन अगर होते हैं तो वहां थोड़ा कस्टमर्स के लिए जाना मुश्किल हो जाता है। तो रिटर्न पॉलिसी पे ध्यान देना है। एंड लास्ट इज द कल्चरल डिफरेंस। कल्चरल डिफरेंस, हर जगह किस तरह के कस्टमर के साथ आप डील कर रहे हैं, आपका टारगेट कस्टमर क्या है, आपका टारगेट ग्रुप क्या है, उसके अकॉर्डिंगली उनके कल्चर, सब कल्चर उनके बाइंग हैबिट को इफेक्ट करते हैं। कल्चर का इफेक्ट होता है, और ये हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं कि कल्चर आपके बाइंग हैबिट्स को इफेक्ट करता है, आपके बाइंग बिहेवियर को इफेक्ट करता है। एंड द वे यू थिंक, द वे यू चूज अ प्रोडक्ट, उसके लिए कल्चरल डिफरेंसेस काफी बड़ा रोल प्ले करते हैं। So these are the things that will influence any e-buyer who is there on a e-commerce portal or any website, whoever is selling their product online. तो ऑनलाइन शॉपिंग में ये सारी चीजें ध्यान रखने की जरूरत है इन ऑर्डर टू विन योर कस्टमर, और एनी कस्टमर हु इज इनटू दिस ई कॉमर्स और ई शॉपिंग, उनको ये सारे फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। सो विद दिस आई लाइक टू एंड माय video. If you like it, please do like it, share it, and do not forget to subscribe to my channel. Many of my subscribers, like many of my viewers, are not the subscriber. I don't know why they do not subscribe. कुछ नहीं लगता भाई, सब्सक्राइब कर दो। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड थैंक यू वेरी मच। एंड इफ यू वांट टू राइट टू मी, you can write to me at vijata.rwc@gmail.com, or you can always comment in the comment box. I'm very prompt in commenting back. Thank you so much. Thank you.